प्रिय दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान भंडार चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। कहानी का नाम है पैसा सब कुछ नहीं। ये कहानी सुनोगे तो मान जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की चौपाल पर सुबह सुबह कई लोग इकट्ठा हुए थे। हल्की धूप थी, बच्चे खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। इसी बीच गांव की एक बूढ़ी गाय धीरे धीरे चौपाल पर आकर बैठ गई। गांव के लोग उस गाय को बहुत मानते थे। कहते थे कि वो सिर्फ एक गाय नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान का खजाना है। गाय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देखा और बोली, भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं, बल्कि हम सब की है। क्योंकि आजकल हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। गाय ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेती करते थे, माँ घर संभालती थी। कभी कभी तो इतना बुरा हाल हो जाता कि चूल्हा तक नहीं जलता। मोहन बचपन से देखता आया था कि गांव में अमीर लोगों को कितना सम्मान मिलता है। शादी ब्याह हो या पंचायत, मंदिर हो या कोई और जगह, हमेशा अमीरों की बात सुनी जाती थी। गरीबों को कोई पूछता तक नहीं। मोहन मन ही मन सोचता, अगर मेरे पास खूब सारा पैसा होगा तो कोई मुझे छोटा नहीं समझेगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि असली ताकत पैसा ही है। गाय ने गहरी सांस ली और बोली, देखो भाइयों, यहीं से शुरू होती है वो दौड़ जिसमें आज भी इंसान फंसा हुआ है। मोहन ने पढ़ाई पूरी की और शहर चला गया। वहां उसने एक दुकान पर काम शुरू किया। बहुत मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया। धीरे धीरे मालिक का भरोसा जीत लिया। फिर कुछ सालों बाद उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कहते हैं मेहनत रंग लाती है। मोहन की मेहनत भी रंग लाए। बिजनेस बढ़ता गया और कुछ ही सालों में वह करोड़पति बन गया। गांव वाले जो कभी उसे गरीब समझकर अनदेखा करते थे, अब उसकी तारीफों के पुल बांधते। गांव में जब भी आता, सब उसके पैर छूते, उसकी गाड़ी देखते, उसके कपड़े देखते। मोहन को लगता, देखा, पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है, उसके पास इज्जत, दोस्त और ताकत सब है। गाय ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, यही इंसान गलती करता है। इज्जत पैसों से नहीं, चरित्र और रिश्तों से मिलती है। पैसे के साथ साथ मोहन का अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने अपने बूढ़े माँ बाप को गांव में ही छोड़ दिया। कहता, गांव का माहौल अच्छा है, आप यहीं रहो, मैं पैसे भेजता रहूंगा। माँ कई बार समझाती, बेटा पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन हमें तेरे साथ रहने की चाह है। लेकिन मोहन के पास इतना समय नहीं था। बिजनेस, पार्टियां और नए दोस्त, यही उसकी दुनिया बन गए थे। गाय ने सिर हिलाया और बोली, देखो भाइयों, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो इंसान अपने माँ बाप को छोड़ देता है, वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, उसकी जिंदगी अधूरी ही रहती है। समय बीतता गया। मोहन ने आलीशान घर बना लिया, महंगी कारें ले ली। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ा, वैसे वैसे घर में झगड़े भी बढ़ने लगे। पत्नी हमेशा नए नए शौक पूरे करना चाहती थी। बच्चे अपने दोस्तों की तरह महंगी चीजें मांगते थे। मोहन को लगता कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है। लेकिन अचानक बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया। साझेदार ने धोखा दिया और सारा पैसा लेकर भाग गया। मोहन कर्ज में डूब गया। वो सारे दोस्त जो उसके पैसों की वजह से उसके आसपास मंडराते थे, गायब हो गए। रिश्तेदार जो हमेशा उसके घर आते जाते थे, संपर्क तक नहीं रखते। मोहन अकेला पड़ गया। टूटे मन से वह अपने गांव लौटा। दरवाजा खोलते ही माँ ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटा तू आया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मोहन माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि असली सुख, सुकून और सम्मान पैसों से नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और माँ बाप के आशीर्वाद से मिलता है। गाय ने गहरी आवाज में कहा, देखा भाइयों, पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। पैसे से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन घर का सुकून नहीं। पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन सेहत नहीं। पैसे से दिखावा खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा प्यार और सम्मान नहीं। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे। कुछ की आंखें भर आईं, कुछ ने अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ लिया। गाय ने अंत में कहा, याद रखो, पैसा जिंदगी के सफर का साधन है, मंजिल नहीं। असली दौलत है प्यार, रिश्ते और माँ बाप का आशीर्वाद। और फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। गांव के लोग देर तक उसी चौपाल पर बैठे रहे और सोचते रहे कि वाकई पैसा सब कुछ नहीं है।
प्रिय दर्शकों, यही इस कहानी की सीख है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दिव्य ज्ञान भंडार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे।